हेलो गाइस। तो ये हमारी दूसरी वीडियो एंडोक्राइन सिस्टम की। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी उसके एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, शेल टू शेल सिग्नलिंग के बारे में और केमिकल मैसेंजर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर के बारे में। तो बेसिकली जो हमारी केमिकल मैसेंजर है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लासिकल हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरा होता है लोकल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज से। पहला क्लासिकल हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरा लोकल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज से। अभी पहले के टाइम पे इस तरीके से वो क्लासीफाई था। रिसेंटली केमिकल मैसेंजर को क्लासीफाई किया गया 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। पहला है एंडोक्राइन मैसेंजर, दूसरा पैराक्राइन मैसेंजर, तीसरा ऑटोक्राइन मैसेंजर, चौथा है न्यूरोक्राइन मैसेंजर। पहला एंडोक्राइन, दूसरा पैराक्राइन, तीसरा ऑटोक्राइन, चौथा न्यूरोक्राइन। बात करते हैं एंडोक्राइन मैसेंजर की। एंडोक्राइन मैसेंजर जो होते हैं हमारे, वो क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं। ये डिफाइंड होते हैं, क्लासिकल हार्मोन्स को हम डिफाइन करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज़। क्या होता है, जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं। ये सिंथेसाइज्ड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्लासिकल हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड से टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज़ को। उसको हम एंडोक्राइन मैसेंजर कहते हैं। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है। तो ये दोनों ही हमारे डक्टलाइज ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं। इसीलिए ये कैसे हैं? केमिकल मैसेंजर, कैसे क्लासिकल हार्मोन्स है। दूसरा वाला है हमारा पैराक्राइन मैसेंजर। दूसरा क्या है? पैराक्राइन मैसेंजर। ये क्या होता है? डिफ्यूज़ फ्रॉम कंट्रोल शेल्स टू टारगेट शेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पैराक्राइन मैसेंजर क्या होते हैं? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जिस टिश्यूज़ से, जिस ऑर्गन से ये कह सकते हैं सिंथेसाइज्ड हुए, वहाँ से ये क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वहाँ से कंट्रोल शेल्स, यानी कि जहाँ से ये सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से ही टारगेट शेल की तरफ मूव कर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़ा पास की ही लोकेशंस पे, पास के ही ऑर्गन को इनको ट्रांसफ़र करना होता है, मैसेज भेजना होता है, तो ये पास वाले होते हैं। ये इसमें एक और पॉइंट आता है, जक्स्टाक्राइन मैसेंजर और लोकल हार्मोन्स। एक तरीके का और टाइप आता है इसी में भी, ये पैराक्राइन मैसेंजर का ही टाइप है। ये जो है पैराक्राइन मैसेंजर का ही टाइप है। कौन सा? जक्स्टाक्राइन मैसेंजर और लोकल हार्मोन्स। क्या होता है, कुछ पैराक्राइन मैसेंजर जो होते हैं वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं नाइबरिंग टारगेट सेल्स में थ्रू गैप जंक्शन। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना जाके क्या, गैप जंक्शंस के थ्रू डायरेक्टली नाइबरिंग जो पड़ोस वाला टारगेट सेल होता है उसमें डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। कैसे? देखो, ये एक सेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये देखो, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में कुछ एंडोक्राइन सेल्स डिफ्यूज़ हुए, मतलब कुछ हार्मोन्स सिक्रीट हुए, सिंथेसाइज्ड हुए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पास वाला सेल था, इसके बीच में क्या था? गैप जंक्शन था। ये वाला यहाँ से, ये हमारा जो हार्मोन है वो डायरेक्टली इसमें आके पोर हो गए। किसके थ्रू? इस गैप जंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? इस गैप जंक्शन के थ्रू। आया समझ में? जक्स्टाक्राइन मैसेंजर ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जक्स्टाक्राइन मैसेंजर किस तरीके से काम करते हैं। कि जो हमारे पैराक्राइन मैसेंजर होते हैं वो डायरेक्टली पड़ोस वाले सेल में, टारगेट सेल से पड़ोस वाले सेल में जाने के लिए, यानी कि नाइबरिंग सेल में जाने के लिए डायरेक्टली वो गैप जंक्शन के थ्रू चले जाते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकता है और हिस्टामिन हो सकता है। हमारा तीसरा एग्जांपल है ऑटोक्राइन मैसेंजर। तीसरा क्या है? ऑटोक्राइन मैसेंजर। ये क्या होता है? इट कंट्रोल द सोर्स शेल विच सिक्रीट दैन। ये कंट्रोल करते हैं शोर शेल को, जिससे कि सिक्रीट हो रहे हैं, उसी शोर शेल को उसी शोर शेल को ये क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो मैसेंजर्स होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर्स। ये इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर्स भी कहलाते हैं।
इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर्स का मतलब है ये खुद की ही सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जिस सेल से ये सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं उसी सेल पे एक्ट करें, इसका मतलब है इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरी सेल के बीच, और इंट्रासेलुलर का मतलब हो कि जिस सेल पर ये सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, जिस सेल से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी सेल पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जी हम ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ये सिंगलिंग सेल है, यानी कि यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होना है। ये वाले हार्मोन्स ने यहाँ से हार्मोन्स मैसेंजर बना, मैसेंजर निकला और इसी सेल पे आके इसने एक्ट किया, इसी सेल पे आके क्या किया, एक्ट किया, सेम सेल पे आके एक्ट किया। इसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ल्यूकोट्राइन्स। क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, इसका एग्जाम्पल होता है ऑटोक्राइन मैसेंजर का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर की। किसकी, न्यूरोक्राइन और न्यूरल। हाँ, तो अब हम बात करते हैं न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर की। तो हमारे जो न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे होते हैं न्यूरो हार्मोन्स। एक होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे होते हैं न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इट इज़ एन इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व शेल्स टू अनदर नर्व शेल्स और मसल्स और अनदर टिश्यूज़। क्या होता है, ये हमारे इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब तो समझ रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो मैसेंजर होंगे वो नर्व सेल से प्रोड्यूस होने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आने वाली है, नर्व सेल से आने वाली है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि ये जो इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं नर्व सेल से अनदर सेल में, दूसरी सेल में जाने के, या दूसरी नर्व सेल में जाने के लिए, या फिर मसल में, किसी दूसरे टिश्यूज़ में जाने के लिए। ये एक नर्व शेल से दूसरी नर्व शेल में अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया। समझ में आया, न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आया ना। जैसे कि जो इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में जाने के लिए, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में जाने के लिए इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। एक ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टाइप होते हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। वो या तो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स को हो सकते हैं, या नर्व सेल से मसल्स, या फिर अदर किसी दूसरे टिश्यूज़ को ले जाने के लिए भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है एसिटाइल कोलिन हो जाता है, ये देखिए एसिटाइल कोलिन हो जाता है, या फिर डोपामाइन हो जाता है। दूसरा होता है हमारा न्यूरो हार्मोन। इसका न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर का ही दूसरा टाइप होता है हमारा न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होते हैं बाय द नर्व सेल से डायरेक्टली इनटू द ब्लड में एंड ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं डिस्टेंट टारगेट सेल में। क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो मॉलिक्यूल्स थे, इंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे जो एक नर्व से दूसरी नर्व में जा रहे थे। ये न्यूरो हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी नर्व सेल से डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में पोर हो जाते हैं। वो डायरेक्टली उनका जो डिफ्यूज़न है वो ब्लड में हो जाता है और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिस्टेंट टारगेट सेल में। डायरेक्टली वहाँ से वो ब्लड से किसी डिस्टेंट टारगेट सेल में मूव कर जाते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे जो हार्मोन होते हैं, इंडोक्राइन हार्मोन होते हैं ना, वो ब्लड में पोर हो जाते हैं, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वहाँ से वो डिस्टेंट टारगेट और सेल के पास चले जाते हैं, टिश्यूज़ के पास चले जाते हैं, ऑर्गन के पास चले जाते हैं। उसी तरह जो हमारे न्यूरो हार्मोन होते हैं वो नर्व सेल से रिलीज़ होते हैं ब्लड में और उसके बाद वो डिस्टेंट टारगेट सेल्स पे मूव कर जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, न्यूरो हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ रिलीज्ड बाय द नर्व सेल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टेंट टारगेट सेल्स। इसका एग्जाम्पल आता है ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। ये न्यूरो हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं वो और देख लीजिए, जैसे कि सम ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स एक्ट एज अ मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। कुछ केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा तरीके के केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारा नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन हो गया। नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन जो होता है हमारा वो क्लासिकल हार्मोन भी होता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। जो हमारा नॉरएड्रेनालिन डोपामाइन होता है उसका फंक्शन क्लासिकल हार्मोन की तरह भी होता है, यानी कि इंडोक्राइनल मैसेंजर की तरह भी होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी काम करते हैं। इसी तरह हमारा हिस्टामिन है, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एंड पैराक्राइन मैसेंजर की तरह काम करता है। वो भी हमारा हिस्टामिन है, वो एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड पैराक्राइन मैसेंजर की तरह, वो भी इसी तरह काम करता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारा कल का टॉपिक होने वाला है इंडोक्राइन ग्लैंड्स
और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी कर सकते हैं, उसकी फंक्शनल एनाटमी को कैसे पढ़ सकते हैं, और वो किस 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 पार्ट में हम कैसे फंक्शनल एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, और उसकी हार्मोन की स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम उसके एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स की थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। बाकी का डीप तो अभी हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं ना, डीप तो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है, फिर जब आगे जाएंगे तो उसको उसको पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।